हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। तो IBPS क्लर्क प्री का एग्ज़ाम आपका ऑलरेडी दिसंबर में हो चुका है और कहीं ना कहीं आप सभी जो है वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट के मैं बता दूं कि 12 और 13 तारीख को आपका रिजल्ट आ सकता है। 12 को आपका है वेडनेसडे, 13 को है थर्सडे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर IBPS ने जितने भी रिजल्ट निकाले या तो वेडनेसडे को निकाले, नहीं तो आपके थर्सडे को निकाले। अभी लास्ट आपका IBPS PO 2021 वाला आपका रिजल्ट जो है वो वेडनेसडे को आया ही था। ठीक है, तो लगभग एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थर्सडे या वेडनेसडे में आपका रिजल्ट जो है इस बार आपका आ जाएगा। ऐसे में आपको ये ध्यान में रखना है कि रिजल्ट आने के तुरंत बाद अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत ही प्रिसाइजली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जिससे आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में मैं आपको कुछ मेन टॉपिक्स मैं बताऊंगा आपके अलग अलग जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी में। ठीक है, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपकी बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, आप कम समय में ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। साथ ही साथ आपको अगर अलग से कुछ भी अगर पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखी तो कहीं ना कहीं आप ही को इससे एक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो हमारा जीके का टॉपिक है। तो जीके के लिए मैं बता दूं कि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जीके अभी तक ज़्यादा पढ़ी नहीं होगी, तो उनको दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे डेली देना है। ठीक है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, दिन में 3 से 4 घंटे डेली देना है। जिन्होंने अभी तक पढ़ा हुआ है उनको भी कम से कम 2 से 3 घंटे तो GS में जीके में देना ही देना है। ठीक है, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको पढ़ने के बाद आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो एग्ज़ाम में आपका होगा कि 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन में आप हमेशा कन्फ्यूज ही रहोगे। तो ऐसे में आपको रिवीजन अगर आप कर लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं आंसर जो होता है वो आपको एग्जैक्ट पता लगता है, जिससे आपका जो टाइम होता है वो आपका बच जाता है। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बहुत ही प्रिसाइसली पढ़ना है तो आप कपिल सर को आप उनकी वीडियोज आप देख सकते हो अनअकैडमी प्लस पे। ठीक है, अगर आपका सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि अफेयर क्लाउड पे आपको PDF आपको दी होती हैं अलग अलग टॉपिक्स की, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की आपको PDF दी हुई है। ठीक है, नेशनल अफेयर्स की दी गई है, स्टेट अफेयर्स की। तो इन PDF को डाउनलोड करके भी आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कि मैं बता रहा हूँ कि आपको रिवीजन हर हाल में करना है। ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि पता चले कि आप पढ़ते जा रहे हो रिवाइज नहीं कर रहे हो। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि रिवाइज अगर आप करोगे तभी आपको चीज़ें जो है वो ध्यान में रहेंगी। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी दबा लें आने वाली अपडेट्स के लिए। तो इंग्लिश के लिए मैं बार बार आपको एक चीज़ समझाता रहा हूँ कि भाई रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, रीडिंग आप जॉब भी कर रहे हो तो भी आपको रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लेटर्स आपको लिखने होते हैं, हायर अथॉरिटी को बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो रीडिंग अगर आप करोगे तो आपके लिए मतलब होल लाइफ में इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रीडिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, एडिटोरियल पढ़ सकते हो। एडिटोरियल आपको किसका पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर आता है, नहीं तो फाइनेंशियल टाइम्स का आपका आता है। तो यहाँ से आप एडिटोरियल की रीडिंग कर सकते हो। उसके 2 बेनिफिट हैं कि पहली चीज़ आपकी इसमें जो करंट में जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको समझ में आएगी। दूसरी बात, बैंकिंग सेक्टर को लेकर जो भी अपडेट्स आती हैं वो आपको समझ में आएंगी। ठीक, अब इसके बाद बाकी जो आपको बचता है, पैराजम्बल हो गया, ठीक है, आपका रीडिंग कंप्रहेंशन हो गया, तो इसका आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, इसके लिए एडिटोरियल के लिए मैं बता दूं कि आपको 30 मिनट का दिन में मॉर्निंग का टाइम देना है। 30 मिनट पेपर आए, 30 मिनट में खटाखट पढ़ लीजिए। ठीक है, जो भी आपको वोकैब्स नहीं आ रही उनको एक बार क्रॉस करके, उनको एक बार चेक करके आप उसको याद कर लीजिए। फिर बात करते हैं बाकी जो आपके आते हैं, जैसे पैराजम्बल्स होता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, तो इसका भी आपको 30 मिनट्स में ही आपको दिन में डेली देना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं इंग्लिश में टाइम देना है। इंग्लिश में सिर्फ इसमें क्या करना है कि जो भी आपका पैराजम्बल, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की एडिटोरियल से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पैराजम्बल के लिए फिल इन द ब्लैंक्स आपके हो गए। इनके लिए आपका काम कर सकते हो कि इनके लिए आप एक सीट्स या ऑनलाइन मॉक देख लीजिए या सीट्स देख लीजिए, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी प्रैक्टिस से ही ज़्यादातर आपकी आएंगी। ठीक है, तो इंग्लिश आपका लगभग इसका जितना मैंने बताया उतना ही आपको करना है, ज़्यादा बिल्कुल भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि जितना ज़्यादा हो सके आप थोड़ा थोड़ा आप अपने लिए टाइम भी निकालिए, क्योंकि ये मत करिएगा कि पता चले कि आप जो आपके
20 से 25 दिन बचे, उसमें आप एकदम ठूस ठूस के पढ़ते जाओ, आप अपने आप को उससे प्रेशराइज कर लोगे। आपको इस टाइम पे प्रेशर नहीं लेना है, आपको जो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वही आपको प्रिसाइजली पढ़नी है, ठीक है। ज़्यादा लोड बिल्कुल भी मत लीजिएगा, वरना आप बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। फिर आपका आता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ठीक है। ये दोनों जो सब्जेक्ट है वो दोनों कंबाइन करके आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए यूट्यूब पे आपका सुमित वर्मा की आपकी क्लासेस है मैथ की, ठीक है। ये आपको मैथ के आपके इनके फ्री आपकी जो वीडियोज़ हैं वो फ्री रहती हैं, तो वहाँ पर आप जाके इनकी वीडियोज़ को एक बार देख सकते हो, क्योंकि इनकी जो एक पैटर्न रहता है पढ़ाने का मैथ और रीजनिंग का, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, ठीक है। तो आप इसके लिए आप इनका एक क्लासेस वगैरह ले सकते हो। साथ ही साथ मॉक जो लगाने हैं, ठीक है। आपको एक काम करना है कि आपको इनमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। आप क्लासेस भी लेते रहिए, और उसके बाद मॉक कैसे लगाने हैं उसका पैटर्न मैं बता रहा हूँ कि मॉक आप जब भी कोई लगाए, ठीक है। मैं मान लीजिए कि मैंने मेंस का पहला एक मॉक उठाया, मैंने वो पूरा लगाया मॉक, ठीक है। फिर क्या करना है कि आपको उस मॉक को एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज क्या क्या करना है, जीके और इंग्लिश में तो आपको चीज़ें पता रहेंगी, मैथमेटिक्स में आपको और रीजनिंग में आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपने जो जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं उनके आंसर शीट में वहाँ तक आप कहाँ तक पहुँच पाए थे, आपका क्या स्टेप छूट गया था। साथ ही साथ उन पैटर्न्स को, जो उसका पैटर्न है क्वेश्चंस का, उसको एक बार समझिए, और उस पैटर्न के जो भी क्वेश्चंस है उसकी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे पैटर्न जो होता है क्वेश्चन का वो आपका चेंज नहीं होता। मैथ और रीजनिंग में पैटर्न बिल्कुल भी आपका चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपके न्यूमेरिक नंबर्स आपके चेंज होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जितना ज़्यादा आप मॉक लगा के एनालिसिस करोगे, देखिए मॉक लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी होता है। अब ऐसे में बात आती है कि आप कौन से मॉक चूज करें, तो आप क्या कर सकते हो, आप ओलिव बोर्ड के मॉक चूज कर सकते हो, ठीक है। आप 24/7 के मॉक चूज कर सकते हो। इसके बाद आप टेक्स्ट बुक के भी आप कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप ग्रेड अप के भी कर सकते हो, किसी के भी आप मॉक उठा लीजिए, ठीक है। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, सबका जो पैटर्न होता है वो लगभग सेम रहता है, बस डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो मेन आपको क्या करना है कि मैथ और रीजनिंग में पैटर्न देखना है कि किस किस पैटर्न के आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसी पैटर्न को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करना है, ठीक है। बस एक चीज़ लास्ट में मैं फाइनल कहूँगा कि जीके में, बस जीके और इंग्लिश में आप एक चीज़ ध्यान रखें कि रिवीजन हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आपकी बहुत सी ऐसी अपडेट्स हैं जो मैं आरबीआई ग्रेड बी असिस्टेंट इन सब के लिए लाया करता हूं, तो वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल नोटिफिकेशन आपको दबाना होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस प्रिपरेशन, और जितने भी कैंडिडेट्स जो प्री का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है उन सभी को ऑल द बेस्ट। उनमें से लगभग जिन्होंने मन से प्रिपरेशन करी है वो सभी पास हो जाएं।